कुछ से प्रश्न जो हर किसी को जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मेरे दोस्त इस प्रकार के क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 41, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, डी मोरारजी देसाई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए जवाहरलाल नेहरू। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले या वाली प्रथम प्रधानमंत्री है। ए मोरारजी देसाई, बी चौधरी चरण सिंह, सी इंदिरा गांधी, डी बीपी सिंह। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी इंदिरा गांधी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। ए मोरारजी देसाई, बी चौधरी चरण सिंह, सी बीपी सिंह, डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी अटल बिहारी वाजपेयी। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री है। ए मनमोहन सिंह, बी मोंटेक सिंह आहलूवालिया, सी एमएस आहलूवालिया, डी कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए मनमोहन सिंह। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली। ए बीपी सिंह, बी एच.डी. देवगौड़ा, सी चंद्रशेखर, डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी अटल बिहारी वाजपेयी। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी 3। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए। ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी इंदिरा गांधी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक सांसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थित दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुई है। ए इंदिरा गांधी, बी बीपी सिंह, सी चंद्रशेखर, डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी अटल बिहारी वाजपेयी। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री है। ए चौधरी चरण सिंह, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी उपर्युक्त में से दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी उपर्युक्त में दोनों। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री है। ए बीपी सिंह, बी एच.डी. देवगौड़ा, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी उपर्युक्त में से दोनों। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक शक्ति किसके पास होती है। ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी नौकरशाही। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी प्रधानमंत्री। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। ए ब्रिटेन, बी बेल्जियम, सी फ्रांस, डी स्विट्जरलैंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए ब्रिटेन।
ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। ए संसद में, बी राष्ट्रपति में, सी प्रधानमंत्री में, डी जनता में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी प्रधानमंत्री में। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? ए भारतीय जनता पार्टी, बी जनता पार्टी, सी जनता दल, डी समाजवादी जनता पार्टी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी जनता पार्टी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए? नंबर 1 मोरारजी देसाई, नंबर 2 विश्वनाथ प्रताप सिंह, नंबर 3 एच.डी. देवगौड़ा, नंबर 4 अटल बिहारी वाजपेयी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो ए अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा, बी उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा के सदस्य बनना होगा, सी वह लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकेगा, डी वह केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी श्रीमती इंदिरा गांधी, सी गुलजारी लाल नंदा, डी मोरारजी देसाई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी गुलजारी लाल नंदा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? ए मोरारजी देसाई, बी चौधरी चरण सिंह, सी बीपी सिंह, डी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए मोरारजी देसाई। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59। वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? ए मोरारजी देसाई, बी श्रीमती इंदिरा गांधी, सी चौधरी चरण सिंह, डी लाल बहादुर शास्त्री। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी चौधरी चरण सिंह। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? ए चौधरी चरण सिंह, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी इंदिरा गांधी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी जवाहरलाल नेहरू। बी विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।